दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रमोद मौर्य। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, यानी लोग जो सवाल पूछते हैं उसका सही आंसर कैसे दिया जाए ताकि सामने वाला आपके साथ में ज्वाइनिंग हो जाए, यानी फॉर्म फिट कर दे वो, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारा सवाल मैंने लिखा हुआ है। ये सवाल आपके सामने आते हैं जब आप मार्केटिंग प्लान बताने जाते हैं, किसी को भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताने जाते हैं, तो कई लोग इस तरह का सवाल मार्केट में करते रहते हैं। तो सवाल ये कॉमन सा है जो मैंने लिख रखा है। ये सवाल से आपको आंसर मिल जाएंगे जब आप कहीं भी आज के बाद जाओगे, ज्वाइनिंग करके ही वापस आओगे, क्योंकि सवाल का आंसर आपके पास आज होने वाला है, राइट। तो अगर आप पहली बार है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा बहाने से बाहर लाओ। कोई भी आदमी अगर बहाना मारता है ना, बहुत सारे बहाने मैंने लिख रखा है, इसमें से कोई भी बहाना अगर वो मारे तो उसे बहानों से बाहर कैसे लेकर आ सकते हैं वो जानकारी आपको मिलने वाली। तो वीडियो पर ध्यान से देखना और पूरा देखना लास्ट तक, राइट। पहले मैंने नंबर पे लिखा मैं सोचता हूं। लोग बोलते हैं कि मैं सोचता हूं, सोच करके बताता हूं। जब कोई व्यक्ति बोले कि मैं सोचता हूं तो आपको क्या आंसर करना, ये बात आपको ध्यान से समझ लेना होगा। आपको बोलना कि मैंने सुना है समझदार लोग ज्यादा सोचते नहीं है। क्या बोला मैंने सवाल? ज्यादा समझदार लोग ज्यादा सोचते नहीं है। अब आपको यहां पर क्या समझना है, मतलब आप इनडायरेक्ट उस आदमी को बेहतर आदमी बना दिया कि समझदार लोग ज्यादा सोचने में समय खराब नहीं करते हैं। और मुझे लगता है कि आप समझदार व्यक्ति हैं। अब वो आदमी खुद फंस गया, अब वो आदमी आपको क्या जवाब दे, अब उसके सामने कोई ऑप्शन रहा नहीं। इस तरह से आपको अपने आप से कुछ चीजों को, कुछ बातों, शब्दों को, आंसर को बनाना भी पड़ेगा, राइट, जगह जगह पर। दूसरे नंबर पे हमने लिखा है मैं दोबारा आऊंगा। कई लोग बोलते हैं कि मैं दोबारा, प्रोडक्ट आपका अच्छा लगा, सिस्टम आपका बहुत अच्छा लगा, मैं आपके शॉप पर, आपके सेंटर्स पर दोबारा आऊंगा, ऐसा कई लोग बोलते हैं। तो फिर यहां पर आपको क्या बोलना, यहां पर आपको बोलना कि बहुत अच्छी बात है दोस्त, आपको यहां पर दोबारा आने का मौका मिलेगा, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, हो सकता है दोबारा आने में समय लगेगा, दोबारा आने में आपका किराया भाड़ा लगेगा और दोबारा आने में हो सकता है आपको टाइम ना मिले। ऐसा भी कई बार होता है। तो सामने वाला बोलेगा हाँ कई बार ऐसा होता है, लेकिन मैं दोबारा आऊंगा। उनको बोलो आप दोबारा क्यों टाइम वेस्ट करोगे, क्यों एनर्जी वेस्ट करोगे दोबारा? आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, हाँ, सिस्टम अच्छा लगा, हाँ, चलो खरीदते हैं, शुरुआत करते हैं, थोड़े से शुरुआत करते हैं। मतलब सामने वाले को ये नहीं बोलना कि आप 5,000 रुपए का शुरुआत करो, आप उनको बोलो 1,000 रुपए का सामान लेकर के शुरुआत कर लो। आप सोचोगे क्यों, इसको सोचने में और दोबारा आने में टाइम क्यों खराब करोगे आप, राइट। आप शुरुआत कीजिए, दोबारा हम आपके पास में आ जाएंगे जब आपको लगे कि नहीं मेरे पास में पैसे हो चुके हैं, मैं इतने का प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकता हूं, आप मुझे फोन कॉल कर देगा, प्रोडक्ट लेकर हम आ जाएंगे, आप क्यों तकलीफ उठाओगे? इस तरह से आपको बोलना होगा, राइट। आगे चलते हैं, ये दूसरा नंबर हो गया। तीसरे नंबर पे मैं पूछकर बताऊंगा। कई लोग को प्लान दिखा दिया जाता है, सिस्टम समझा दिया जाता है, वो आदमी एक्टिव तो हो जाता, मोटिवेट हो जाता है, तैयार भी हो जाता है, लेकिन वो आदमी, वो व्यक्ति बोलता है कि मैं पूछकर अपने परिवार से बताऊंगा, अपने मम्मी पापा वाइफ से पूछकर बताऊंगा। जब ऐसा कोई आपके सामने बात लेकर के आए, बोले, तो आपको एक बात बोलना पड़ेगा कि पूछने में अगर मैं आपकी मदद करूं तो ऐसा बोलना है कि कुछ जिम्मेवार साथियों को मैंने देखा है, सुना है, जो खुद अपना डिसीजन खुद लेते हैं। समझदार जो व्यक्ति होते हैं वो खुद अपना डिसीजन लेते हैं, जहां कोई भी नुकसान ना हो, थोड़ा भी फायदे की बात हो, तो वो लोग अपना डिसीजन खुद लेते हैं। ऐसे समझदार व्यक्तियों को मैंने देखा। क्या आप पूछकर बताएंगे या आप शुरुआत करके जाएंगे? उनसे पूछना है। अगर आप पूछकर बताने वाले हैं तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूं पूछने में। चलो मैं भी आपके साथ चलता हूं, आप किससे पूछने वाले हो, मेरे सामने आप पूछो या आप उनको हमसे मिला दो, आपका काम आसान हो जाएगा। इस तरह से हमें बात करनी है कि आप जिनसे भी पूछने वाले हो हमें एक बार उनसे मिला दो, हम उनसे पूछ लेते हैं ताकि आपका काम क्लियर हो जाए। आपको पसंद है, प्लान अच्छा लगा, सिस्टम, हाँ जी हमको बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जी, चलो जी हम आपका सपोर्ट करते हैं, या आप उनसे मिला दो जिनसे आप पूछने वाले हो। क्लियर हो गया, ये भी आपका क्लियर हो गया। इसके बाद आते हैं यहाँ पे, मैं आपसे ही जुड़ूंगा। मतलब कई लोग बोलते हैं कि भाई साहब आप, मतलब वो बहाने पे बहाना मारते हैं। कई बार सामने वाला बहाना पे बहाना मारता चले जाता, किसी तरह वो सोचता मेरा जान छूट जाए, किसी तरह मैं यहां से हट जाऊं। तो बोलेगा बंदा, कोई भी हो, मैं आपसे ही जुड़ूंगा, मुझे आपसे ही जुड़ना है, मैं और किसी से नहीं जुड़ना चाहता हूं। आप उनको बोलो क्या मेरी बातें अच्छी लगी, क्या मेरे विचार अच्छे लगे, क्या मेरा प्लान अच्छा लगा, सिस्टम अच्छा लगा, हाँ अच्छा लगा, मैं आपसे ही जुड़ूंगा, ऐसा वो बोलता है। तो आपको क्या बोलना, ठीक है आपको हमसे जुड़ने के लिए काम करना पड़ेगा, अभी इसी वक्त प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, क्योंकि हमें और भी आगे जो भी रास्ता है बंद कर, पूछकर बताऊंगा, दोबारा बताऊंगा, सोचकर बताऊंगा, ऐसा हमने बंद कर दिया। तो यहाँ पर हम कहाँ आ गए, मैं आपसे ही जुड़ना चाहता हूं, आपसे जुड़, तो आप हमसे जुड़ना चाहते हो। हमारे पास लिमिटेशन है कुछ लोगों की, क्योंकि हमारे पास कुछ ही फॉर्म बचे हैं, कुछ ही लोगों की एंट्री हमारे साथ में हो सकती है, और उसमें से हम चाहते हैं आपकी भी एंट्री हो, क्योंकि मेरे पास परमिशन ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने की नहीं।
मैं अच्छे लोगों को ढूंढ रहा हूं, बेहतर लोगों, आप जैसे समझदार व्यक्तियों को मैं ढूंढ रहा हूं जिसको और जीवन में बेहतर बना सकूं और आगे लेके जा सकूं। ऐसे लोगों की मैं तलाश में हूं और आप मुझे मिल चुके हो, राइट। मुझे भीड़ इकट्ठा नहीं करनी। तो आप ये बात बताइए, आप हमसे ही जुड़ेंगे तो अभी क्यों नहीं? जब जुड़ना ही मतलब कोई काम करना ही है तो अभी क्यों नहीं, बाद में क्यों, कल किसने देखा, ऐसा आपको बोलना पड़ेगा। तो उस आदमी की शुरुआत तुरंत की, चलो जब आपको सब ठीक है चलो सामान खरीदते हैं, शुरुआत करते हैं, सही शुरुआत करते हैं, ऐसा आपको उनको बोलना। फिर वो बोलेंगे अभी मेरे पास पैसा नहीं। देख लो वो आदमी टालते हुए जा रहे, वो बोलेंगे अभी मेरे पास पैसा नहीं। तो आपको क्या बोलना, बिल्कुल सही बात आप बोल रहे। देखिए आजकल कौन जेब में पैसा लेके घूमता है? आजकल जेब में पैसा लेके थोड़ी कोई घूमता है 10,000 20,000 50,000, नहीं। आजकल तो स्मार्ट वर्किंग सिस्टम चलता है, लोग एटीएम है, पेटीएम है, गूगल पे, फोन पे, क्रेडिट कार्ड, ऐसे बहुत सारे लोग कार्ड लेकर के ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ऐसे लोग घूमते लेकर। तो आपके पास, मानता हूं आपके पास में कैश पैसा नहीं है, लेकिन आपके पास में एटीएम पेटीएम कुछ ना कुछ तो होगा, वहां से आप कर दीजिए यहाँ पे और सामान लीजिए। शुरुआत करते हैं, क्योंकि सामान लेने से ही शुरुआत होगी आपकी। जब आपको हम पसंद आ गए, आप जिससे बोले पूछने को, हमने उनसे भी पूछ लिया, आप बोले दोबारा आऊंगा, दोबारा समय देखो मिलता नहीं है। दोबारा वाला जो काम होता है ना, उसको हम इनडायरेक्ट बोलते हैं कि मैं नहीं करूंगा, राइट। तो दोबारा वाला छोड़ दो, दोबारा कल किसने देखा, है ना। इस तरह से मोटिवेट करना है। आपसे जुड़ूंगा तो अभी क्यों नहीं, अभी शुरू करो। मेरे पास अभी पैसा नहीं है, तो भाई साहब पैसा किसी की जेब में भी नहीं होता, आजकल ऑनलाइन सिस्टम, तो आपके पास ऑनलाइन होगा। चलो आप निकालो, शुरुआत करते हैं, सामान आप ले लो, जो भी आपको सामान लेना शुरू करते हैं, आज ही शुरू करते हैं, ठीक है ना, इस तरीके। तो फिर वो क्या बोलेगा, जब ये सब बोल दोगे, जब वो आदमी फंस जाएगा तो क्या बोलेगा पता है, आपका प्रोडक्ट महंगा है। क्या है? महंगा है, आपका प्रोडक्ट बहुत, ये बोलते हैं प्रोडक्ट महंगा है, तो महंगा है, आपको बोलना है प्रोडक्ट महंगा, प्रोडक्ट आपका महंगा है। कई लोग ऐसा बोलेंगे, उनको बोलो कि देखो दोस्त, हमें आपके साथ में एक नया व्यापार करना है, पैसिव इनकम को जनरेट करना है, आज से बेहतर होना, आज से आगे बढ़ना है। हमें प्रोडक्ट नहीं देखना। आप जैसे, मैंने सुना है कि अच्छे लोग कभी सस्ते प्रोडक्ट नहीं यूज करते। जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो सस्ते प्रोडक्ट नहीं कंज्यूम करते हैं, वो हमेशा अच्छे प्रोडक्ट लेते हैं, हमेशा बेहतर चीज लेते हैं। आप जैसे समझदार व्यक्तियों को मैंने देखा है कि वो थोड़ा खाते हैं लेकिन बहुत अच्छा चीज खाते हैं। तो आप अच्छे खाने वाले में से हैं या फिर आप सस्ते वाले में से हैं? तो सामने वाला लाजिमी बोलेगा नहीं, मुझे तो प्रोडक्ट अच्छा चाहिए, सस्ता नहीं चाहिए। तो फिर आपको बोलना कि देखो दोस्त, अच्छी चीजें कभी भी सस्ती नहीं होती है और सस्ती चीजें कभी अच्छी नहीं होती। क्या आप ऐसा मानते हो? जैसा कि आप देखा जाए तो एक एंड्रॉइड फोन 10-15 हजार का भी आ जाता है, लेकिन वहीं पर एक आईफोन 1 लाख रुपए तक आता है। अब इसमें क्या डिफरेंट है? साइज दोनों का बराबर होता है, वजन दोनों का बराबर होता है, स्क्रीन भी बराबर होती है, लेकिन वो 1 लाख का, ये 15,000 का। क्यों? तो बोलेंगे वो 1 लाख वाला में क्वालिटी है, वो बेहतर है, अच्छा प्रोडक्ट है, ऐसा वो बोलेंगे। तो मतलब कि जो आप बोलना चाहते थे वो आप, उन्होंने बोल दिया कि अच्छा है। तो उनको बोलना, बताओ अच्छा, अगर मौका मिले तो अच्छी चीज लेनी चाहिए या सस्ती चीज खरीदनी चाहिए? तो बोलेंगे नहीं अच्छी। तो भाई साहब, हमारे पास प्रोडक्ट महंगा नहीं है, हमारे पास प्रोडक्ट अच्छा है, स्वास्थ्यवर्धक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे बॉडी के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे इन फ्यूचर के लिए अच्छा प्रोडक्ट। तो बताओ अच्छा लेना चाहिए कि सस्ता लेना चाहिए? अच्छा, तो चलो शुरुआत करते हैं, हमारे पास सब अच्छा प्रोडक्ट है, 1 नंबर पक्के बिल के साथ मिलेगा, राइट। उसके बाद बोलते हैं बाजार में लोग इतने पैसे में ज्यादा सामान दे देते हैं। यहां पर ये भी सवाल आएगा कि जितना सामान, जितने जो अच्छे प्रोडक्ट आप दे रहे हो, इतने में बाजार वाले लोग मुझे ज्यादा सामान देते हैं। तो आपको क्या बोलना है? आपको बोलना, देखो भाई साहब एक बात बताऊं, उन व्यक्ति को एक बार प्रोडक्ट बेचना होता है और हमें आपके साथ लाइफ टाइम काम करना। वो आज है कल नहीं होंगे, आज दुकान खुली कल बंद हो जाएगी, आज आप उनके ग्राहक हो कल नहीं रहोगे, लेकिन हमें आपको जिंदगी भर साथ में काम करना, एक साथ काम करना, इन हमें फ्यूचर में काम करना, हमें भविष्य के लिए काम करना, हमने अपने परिवार के लिए काम करना, सिक्योरिटी के लिए काम करना। हमें वन टाइम सेलिंग नहीं करनी कि एक बार आपको किसी तरह बेच दिया। और वो ज्यादा दे रहे हैं तो सिर्फ प्रोडक्ट ज्यादा दे रहे हैं, आपको ना कोई सिस्टम दे रहे हैं, ना इनकम सोर्स दे रहे हैं, ना कोई आपको कोई ग्रुप दे रहे हैं, ना कोई परिवार दे रहे हैं, ना कोई टीम दे रहे हैं, ना कोई आपको बिजनेस करने का मौका दे रहे हैं। कुछ भी वो नहीं दे रहे, सिर्फ प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो भी बिना पक्का बिल, बिना गारंटी का। हम आपको गारंटी के साथ प्रोडक्ट भी दे रहे हैं, बिजनेस करने का, पैसा कमाने का, पैसिव इनकम जनरेट करने का मौका भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी दे रहे हैं हम आपको, और लाइफ टाइम आपको मदद भी कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे हमारे साथ आप आओ। यहाँ पे आप मत देखो बाजार में लोग ज्यादा देते, ज्यादा के चक्कर में मत जाओ। कई बार ज्यादा के चक्कर में थोड़ा भी खत्म हो जाता है।
अच्छे के चक्कर में रहो, ज्यादा के चक्कर में कभी मत रहो, क्योंकि ज्यादा के चक्कर में रहोगे तो वैल्यू नहीं बनेगी। मुझे एक बात बताइए, जो चीज ज्यादा उसकी वैल्यू ज्यादा है कि जो चीज कम उसकी वैल्यू ज्यादा है? आप कहेंगे जो चीज ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं। लोहा ज्यादा है कि सोना ज्यादा है? आप मुझे बताओ। सोना कम है, वैल्यू ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। लेकिन लोहा ज्यादा, वैल्यू बहुत कम है सोना के आगे। तो जो चीजें ज्यादा उसकी वैल्यू कम है, जो कम है उसकी वैल्यू ज्यादा। तो ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है दोस्तों, इसमें आप आइए, अपने फ्यूचर को बनाइए, बच्चों का भविष्य बनाइए। ये कम है अभी, इसकी वैल्यू ज्यादा, जिस दिन ज्यादा हो जाएगी आपको खुद हमारे पास आना होगा। राइट? तो बाजार में ज्यादा के चक्कर में मत भागो, अच्छे के चक्कर में जाओ। एक बार मैं और आपसे पूछना चाहता हूं लास्ट, मैंने सुना है कि जिंदगी में मौका बार बार नहीं मिलता। क्या आपने भी सुना है? क्या आपको किसी ने बताया? आप मेरा थोड़ा साथ देना, सपोर्ट करना। जीवन में हर इंसान को मौका मिलता तो है, लेकिन बार बार मौका नहीं मिलता है, ऐसा मैंने सुना है। क्या ये बात आपने भी सुना या इसे मानते हैं आप? प्लीज बताइए, आप मानते इस बात को कि जीवन में मौका बार बार नहीं मिलता? ऐसा मानते हैं आप? मानते हैं तो दोस्त, ये आपके पास आखिरी मौका है, ये लास्ट मौका है जो आपको ऊपर वाले के माध्यम से मिला। क्योंकि मैं इंसान हूं और इंसान एक नंबर का आलसी होता है। इतनी धूप में, इतनी रात में, इतनी बरसात में कोई कहीं जाता नहीं, सबको अपनी जान प्यारी। तो अगर आपके पास में चलकर आया हूं और आपको मैं बता रहा हूं, तो मैं उसकी मर्जी से आपके पास आया हूं, क्योंकि मैंने दर्जनों नहीं, सैकड़ों, हजारों लोगों के जीवन को परिवर्तन किया है इस सिस्टम के माध्यम से। इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के माध्यम से मैंने लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया है, और उसकी मर्जी से मैं आपके पास आया हूं, अपनी मर्जी से नहीं। मैं तो इंसान आलसी हूं, उसके बिना तो पत्ता नहीं हिलता, हम इंसान कहां से हिल जाए इतनी धूप में, इतनी बरसात और रात में। तो दोस्त, अगर आपके पास चलकर आया हूं, आपके चौखट पर आया हूं, आपके घर पर आया हूं, तो मैं आपके लिए मौका लेकर के आया हूं, अपॉर्चुनिटी लेकर के आया हूं, एक अवसर लेकर आया हूं आपके पास, और उस ऊपर वाले की मर्जी से लेकर आया हूं, जिनको भी आप मानते हो उनकी मर्जी से आया हूं। ये मौका दोबारा मिलेगा नहीं, और अगर दोबारा मिला भी तो पता नहीं किसके साथ मौका मिलेगा। क्योंकि कई बार कंपनी तो मिल जाती है, सिस्टम तो मिल जाता है, लेकिन अप्लाइन सही नहीं मिलता और हम फेल हो जाते हैं। बाद में वो गाना गाते, हमने भी किया था। तो आपके पास अगर मैं आया हूं तो एक मौका लेकर आया हूं, और मेरे साथ आप देखो, ये देखो वीडियो मेरे पास, ये देखो वीडियो, देखो सम्मान पा रहा हूं, ये देखो लोगों को मैं ट्रेन कर रहा हूं, लोगों को मैं बता रहा हूं, सिखा रहा हूं। मेरे साथ में सैकड़ों लोग, हजारों लोग इस सिस्टम में आगे काम कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मौका आप छोड़ो मत। जीवन में मौका बार बार नहीं मिलता है, ऊपर वाले की मर्जी से मौका आपको मिल रहा है, इसे मिस मत करो। ना इसके लिए आपको कोई पैसे लगाने की जरूरत है, ना इसके लिए आपको कोई अपने काम को छोड़ने की जरूरत है, ना इसके लिए आपको कोई रिश्तेदारी खराब करने की जरूरत है। तीनों चीज को बचाते हुए सिस्टम की शुरुआत कीजिए। शुरू कैसे होगा? प्रोडक्ट यहां से खरीदिए, सामान यहां से खरीदारी कीजिए, सिस्टम चालू हो जाता। इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं, अपने प्रेजेंट काम को नहीं छोड़ना इसके लिए, ना ही किसी से कोई रिलेशन खराब करनी, कोई दोस्ती खराब करनी है। आपको यहां से सामान कंज्यूम करना है, सामान खरीदना है, प्रोडक्ट अपने घर की जरूरत के लिए लेना है, और आपका काम शुरू हो जाता है। इससे आपके यहां से स्टार्टअप हो जाते हैं। इतना ही करना। तो क्लियर है अब? ओके, चलो चलो आप शुरुआत करते हैं। आज ही सामान खरीदो, आज ही शुभ दिन है, अच्छे दिन है, आज ही हम शुरुआत करते हैं। राइट? चलो, अब देर सोचने में समय मत लगाओ, नहीं तो समय लगा देगा सोचने में, तो आपका काम खराब होगा। यानी आप अगर सोचने में समय लगाओगे तो समय सोच लेगा कि फिर आपका क्या करना है, तो फिर समय के पास भी समय नहीं कि समय दोबारा समय आपको देगा। राइट? तो मैं अब चलता हूं दोस्त, चलो अभी शुरुआत करते हैं। टाइम वेस्ट मत करो। जब इतना सारी बात आप समझ ही चुके हो, सिस्टम बढ़िया है, हम बढ़िया, हमारे विचार बढ़िया है, हम इतने लोगों को ट्रेंड करते हैं, बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, जब ये सब कुछ पे आपको विश्वास है तो थोड़ा सा आप अपने आप पर विश्वास कर लो। चलो आज ही शुरुआत करते हैं। समय मत लगाओ, सोचने में समय मत लगाओ, क्योंकि आप जैसे अच्छे लोग सोचने में समय नहीं लगाते हैं। जो चीज अच्छी लगे उसे तुरंत कर लेते हैं। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से हमें बात करनी होगी, इस तरीके से हमें शुरुआत करनी होगी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हमें सीखना होगा। सामने वाला कौन सा सवाल करने वाला, उसका कौन सा आंसर हमारे पास में है या होना चाहिए, वो हमें खुद सीखना होगा। वो सब तब होगा जब आप फील्ड में जाओगे, लोगों को बताओगे, अपना दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा लोगों के पास जाओगे और थोड़ा थोड़ा आप बताओगे, सिखाओगे, मीटिंग लोगे, प्लान दिखाओगे, बहुत सारे सवाल जवाब होंगे, तब आप स्ट्रॉन्ग बनोगे। घर में बैठकर कभी भी आप स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते। कभी बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा व्यापारी, बड़ा नेटवर्कर, आप बड़ी अचीवमेंट आप घर में बैठकर कभी नहीं पा सकते, ला सकते। इसके लिए फील्ड में उतरना पड़ेगा। समुद्र की गहराई अगर नापनी है तो समुद्र में उतरना पड़ेगा। बाहर किनारे पर बैठकर समुद्र की गहराई कभी नापी नहीं जा सकती। तो उतर जाओ, कूद जाओ, मिलो लोगों से, सवाल जवाब होंगे, आप स्ट्रॉन्ग बनते चले जाएंगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आप सीख जाएंगे और बहुत बड़ा कुछ कर जाएंगे आप।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक अगर आपने प्रमोद मौर्य डीएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास जरूर भेजना है। जो लोग से नहीं हो रहा, जो लोगों के सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे, उनको ये वीडियो जरूर भेजना है, आपको सबको भेजना है ताकि सब लोग सीख सके और आगे बढ़ सके, राइट। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कहां से आप वीडियो देख रहे हो जरूर बताना। मैं जा रहा हूं दिल्ली रहूंगा 14, 15, 16 के बाद चले जाएंगे कानपुर, सुल्तानपुर, 17, 18, 19, 20 वहां रहेंगे, जौनपुर में रहेंगे, 21, 22, 23 हम जौनपुर रहेंगे उत्तर प्रदेश में। उसके बाद वहां से फिर हम रिटर्न पंजाब को चले जाएंगे। तो दोस्तों मैं आ रहा हूं आपके बीच में, बने रहिए, जमे रहिए, आपका जितना सुनिश्चित है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।